12 जनवरी 2023 से निरंतर शिक्षा मित्रों का संवाद से समाधान की तरफ संघर्ष चल रहा है। माननीय प्रमुख सचिव महोदय के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ, हम सबकी वार्ता हुई थी। उससे संबंधित जो प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाना था, उपस्थित न होने के कारण नहीं जा पाया था। ये प्रश्न चिन्ह कोई नहीं था, उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी। कब कब क्या क्या हुआ है वो पूरा बना करके खाका पूरा प्रपोजल हम लोगों ने फिर दिया और फिर प्रपोजल हमारा गया है। जो गंभीर समस्याएं थी उन बातों को हमने रखा है। प्रस्ताव अति गोपनीय है और उसी आशा उम्मीद के साथ मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले शिक्षा मित्रों को पुष्कभी जरूर। हमारे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जो कि ये हमेशा दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है, शिक्षा क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हो रहा है। तो ये तो बात रही शिक्षा क्षेत्र और छात्रों की, जहां पे विकास हो रहा है। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, यानी कि शिक्षकों का, उन्हें क्या कुछ मिल पा रहा है, ये फिलहाल चर्चा का विषय है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की, जो लगातार अपनी समस्याओं को लेके, अपनी मांगों को लेके सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सुन लिया जाए, उनकी मांगे पूरी कर ली जाए। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी। बात करेंगे उनसे, जानेंगे शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, इनका संघ प्रयास कर रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है। अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, इससे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अटल टीवी में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नया निकलकर सामने आया है शिक्षा मित्रों के लिए, वो बताइए। धन्यवाद। और देखिए, शिक्षा मित्रों का एक लंबा संघर्ष है जी। और जब से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई, विद्यालय की दिशा दशा बहुत खराब थी। विद्यालय को हमने सजाने संवारने का काम किया, विद्यालय को बेहतर बनाने का काम हमने किया और फिर हम धीरे धीरे संघर्ष में आए, संगठन बनाया, संघर्ष शुरू किया और संघर्ष का परिणाम ये रहा कि हम लोग 2011 में हमारी ट्रेनिंग हुई और 2014 में हमारा समायोजन हुआ। कुछ दुर्भाग्य की बस हम लोग 2017 में 25 जुलाई 2017 को हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण सहायक अध्यापक पद से रिवर्ट हो गए और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में था कि सरकार यदि चाहे तो इनका बेहतर कर सकती है और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुआ, वार्ता हुआ और हमारा रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं हो पाया। उसके बाद पुनः संघर्ष चला और 12 जनवरी 2023 से निरंतर शिक्षा मित्रों का संवाद से समाधान की तरफ संघर्ष चल रहा है। उसके तहत कई कार्यक्रम हो चुके हैं। 18 अक्टूबर का कार्यक्रम बेमिसाल था, उसमें पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने बड़ी तन्मयता और बड़ी सहृदयता से जो है संगठन का समर्थन किया और उसी दिन माननीय प्रमुख सचिव महोदय के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ। हम सबकी वार्ता हुई, 2-3 राउंड के बाद वार्ता रात में संभव हुआ, वार्ता हुआ और वार्ता के बाद पत्र जारी हुआ और जो पत्र जारी हुआ उसमें ये निर्देश हुआ कि कमेटी बना करके इनके समस्याओं का निस्तारण किया जाए। कमेटी का निर्धारण नवंबर में हुआ, बैठक आपकी जनवरी में हुई 6 जनवरी को और बैठक के बाद 14 जनवरी को बैठक हुई थी, 18 जनवरी को बैठक हुई और बैठक के बाद हम निरंतर उसमें लगे थे। पूरा जनवरी चले हैं, फरवरी हैं, आज हम 5 मार्च में बैठे हैं और आज भी अभी मैं माननीय निदेशक बेसिक शिक्षा और श्रीमान संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से मिल करके हम आ रहे हैं। सर, आपने बताया मिलकर आ रहे हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आया, किस बारे में वार्ता हुई, उस बारे में चर्चा कीजिए। शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान पर जो हमारी चर्चा हुई थी उससे संबंधित जो प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाना था, वो अधिकारियों के कुछ अधिकारी हमारे बाहर थे जिनके उपस्थित न होने के कारण नहीं जा पाया था। आज तमाम पूरे प्रदेश के शिक्षा में साथी हमारे कह रहे हैं कि कैबिनेट में हमारा नहीं हुआ, कैबिनेट में हमारा प्रकरण नहीं गया था, इसलिए नहीं हो पाया है। लेकिन डायरेक्टर साहब ने अभी आश्वस्त किया है कि ये कैबिनेट का नहीं, नीतिगत मामला है और ये मुख्यमंत्री जी के पर्सनल सहमति से होना है और जब भी हम लोग भेजेंगे तो बात हो जाएगी। तो आज मैं एक चीज रोकना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, क्या बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव के बारे में बात हो रही है? क्योंकि एक हुआ था कि बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव का जो प्रारूप आप लोगों ने शासन को भेजा था, शासन की तरफ से उस पे क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या कुछ प्रश्न चिन्ह अलग के आया है, वापस आया, क्या वो मैटर क्या है, मुझे वो मैटर बताइए। देखिए, प्रश्न चिन्ह कोई नहीं था, उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी जो माननीय मंत्री जी के निर्देश में अधिकारियों ने वापस लिया था और फिर उसमें तमाम तैयारियां की गई कि जैसे मान लीजिए कि किस प्रदेश में कब संविदा के कर्मचारी बेसिक एजुकेशन में आए, कब उनका मानदेय बढ़ा,
कब उनका अस्थायीकरण हुआ। हम लोगों ने अस्थायीकरण की मांग प्रमुखता से रखा था और उसमें कई राज्यों का शासनादेश दिया था, तो इसीलिए वापस आया था। उन राज्यों के शासनादेशों में कब कब क्या क्या हुआ है वो पूरा बना करके खाका पूरा प्रपोजल हम लोगों ने फिर दिया और फिर प्रपोजल हमारा गया है। उस जो कमेटी के एक दो मेंबरान बाहर थे वो आ गए हैं और निश्चित रूप से आजकल में हमारा हमें लगता है कि श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से और माननीय मंत्री जी से उसमें जो है विचार विमर्श करके और मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा जाना सुनिश्चित हो जाएगा। सर, उस प्रस्ताव में क्या है? प्रस्ताव की कुछ बातें, मुख्य अहम बातें बताइए। देखिए, प्रस्ताव में हमारा मुख्य मुद्दा अस्थायीकरण है और उसमें जो हमारा मूल विद्यालय था या और छोटी मोटी समस्याएं थी, अंतर जनपदीय महिलाओं की समस्याएं थी, जो गंभीर समस्याएं थी, उन बातों को हमने रखा है। प्रस्ताव अति गोपनीय है जिसके संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी को अवगत नहीं कराया गया है। उनका मानना है कि कुछ अच्छा हो जाए तो इसको ओपन किया जाए, नहीं तो उसी में तमाम पूरे प्रदेश में बहुत से विभाग में संविदा कर्मचारी हैं और सभी लोग अपनी अपनी जो है मांग को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनका मानना है कि हम जब कर लेंगे कुछ तभी उसका ओपन करेंगे, नहीं तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और तमाम लोग उस पर, तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि सरकार असमंजस में स्थिति में आ सकती है। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से वो गोपनीय है और कुछ ना कुछ नया निर्णय होने के बाद ही प्रस्ताव के बारे में खुलासा किया जाएगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ अच्छा हो जाए, तो क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है। क्या कुछ लग रहा है कि आचार संहिता लगने के पहले शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या फिर क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या कुछ लग रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए, ट्राई इन द ट्राई विद द सक्सेसफुल, ये फार्मूला पे हम काम कर रहे हैं। प्रयास करते रहिए तो सफलता जरूर मिलेगी और उसी आशा उम्मीद के साथ मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले शिक्षा मित्रों को खुशखबरी जरूर मिलेगी। जी, अपने साथियों और सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह की वीडियोज अभी आपके प्रदेश मंत्री जी भी डालते रहते हैं कि शिक्षा मित्र सोशल मीडिया की बातों में आके बहकावे में ना आए, भ्रामक खबरों में ना आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट पड़ पा रहा है शिक्षा मित्रों पे? क्या कुछ अफवाहें फैल रही हैं? देखिए, तो सोशल मीडिया का युग हो गया है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है और हर घर में सोशल मीडिया का बड़ा क्रेज है और लोग देखते हैं। तो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन भी इतने मजबूत तो नहीं हैं, वो बड़ी मोबाइल बहुत नहीं चला सकते, लेकिन उनकी मजबूरियां भी हैं तो रखते हैं और वो आपसे जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, तो वो अपना खबर देखते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप धैर्य और साहस बनाए रहिए। हम लोग पूरी मजबूती के साथ लगे हैं। आपके ताकत, जितनी ताकत आप दे रहे हैं उसी ताकत के बल पे हम सरकार से, अधिकारियों से संघर्ष कर रहे हैं और मेरा मानना है कि जितने संयम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमने तो पहले इतिहास हमारा है, हम 2014 में संघर्ष कर रहे थे और हम ये हुआ कि शासनादेश हो जाएगा, शासनादेश कैबिनेट में चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार चुनाव आचार संहिता लागू हो गया और जो शिक्षा मित्रों के संबंध में शासनादेश जारी नहीं हुआ। हमारे तमाम साथी फोन करके हमसे भड़क रहे थे, तमाम उल्टा सीधा बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ हम लोग फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता में आप शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा और उन्होंने शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया। 1,37,35,000 लोग समायोजित हो गए, बाकी लोगों का ट्रेनिंग हो गया। तो ट्रेनिंग हमारी वैलिड है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए। हम लोगों ने 2-2, 3-3 अटेम्प्ट जो मिला उसमें हमने मेहनत किया। हमारे तमाम लोग जो हमारी आहर्ताएँ थी उसको पूरा करने में भी सफल रहे हैं और हम मानते हैं कि शिक्षा मित्रों का एक मुश्त समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब पीर पर्वत सी हो गई, अब पिघलना चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उसी दिशा में काम चल रहा है। और सरकार से पूरी उम्मीदें हैं कि आचार संहिता लगने से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले आपकी उम्मीदें सरकार पूरी करेगी, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? ऐसा पूरा कोशिश है, चूंकि तमाम जनप्रतिनिधियों से हमारी वार्ता हुई है, माननीय मंत्री जी से वार्ता हुई है, एक बार मुख्यमंत्री जी से भी लोग मिल चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी से बैठ करके विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई है, इसलिए 1% वही मान के चलिए, लेकिन उसमें अधिकारी पूरी तरह से सोवर हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। हमने पूरी बात ऊपर तक, अगर ऊपर तक बात नहीं होती तो हमारा प्रपोजल भी इतना अच्छा नहीं बनता, इतना हमको आश्वासन ही नहीं दिया जाता। अब
चुनाव आचार संहिता बहुत करीब है, इसलिए हमारे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों की समस्याएं हैं और उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो इच्छा है वो बिल्कुल जायज़ है। वो जिज्ञासा रखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितना जिज्ञासा रखते हैं उससे अधिक बढ़ कर के संगठन काम कर रहा है और निश्चित रूप से इसका प्रतिफल हम सबको मिलेगा। आप लोग आशान्वित रहिए, धैर्य रखिए, साहस के साथ अपने नित्य दायित्वों का निर्वहन करते रहिए, हम सफल जरूर होंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार से उम्मीदें जता दी हैं और बता दिया है कि आचार संहिता लगने से पहले इनको पूरी उम्मीदें हैं कि शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से शिक्षा मित्र लगातार परेशान हैं, उनका हल निकलेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।